नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यूजीसी का नया नियम क्या है। जी हाँ, अभी अभी उच्च शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा आयोग में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा एक नया नियम लाया गया है। इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। आखिर विरोध क्यों हो रहा है, इस सब कुछ जानते हैं। मैं इस चीज पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन विरोध को देखते हुए मुझे भी अब आज यह वीडियो बनाना पड़ गया। आखिर इस नए यूजीसी रूल्स का इतना विरोध क्यों सोशल मीडिया पर, धरातल पर? आखिर क्यों सवर्ण और पिछड़ा वर्ग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इस सब चीज को इस बिल में देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा छुपा हुआ है। आज अभी तक मैंने भी इस बिल को नहीं पढ़ा है, लेकिन अब इस विरोध को देखते हुए, इस नियम को विरोध को देखते हुए अब मुझे भी ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और देखते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है जिस कारण इतना विरोध हो रहा है। मैं किसी के पक्ष में नहीं किसी के विपक्ष में यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो बिल है उसको देखूंगा और उसी को इसमें पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आइए तो सबको जानते हैं इस बिल में है क्या, इसके बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये भारत का राजपत्र है और इसी राजपत्र का इतना विरोध हो रहा है। इसमें साफ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना, जी हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। कब? नई दिल्ली 13 जनवरी 2026 को यह अधिसूचना जारी की गई है राजपत्र जारी किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026, जी हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा यह नियम को समता संवर्धन नियम लाया गया है। आप इसमें यहाँ दिया गया है कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिष्ठित एवं सशक्त किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने की अधिष्ठित एवं सशक्त किया गया है। और यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण समता एवं समावेशन को सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है। जी हाँ दोस्तों, यह कहा गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वह पूर्ण समता एवं समावेशन को सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सके, यानी कि सभी को पढ़ने का अवसर, एक समान अवसर, एक समान बैठने का, एक समान उन्नति का, एक समान शैक्षणिक अवसर सब प्रदान करती है। कौन? नई शिक्षा नीति 2020। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। हाँ, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ग्रांट कमीशन, यूजीसी उच्च शिक्षा आयोग में संस्थानों में यानी कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी कि इनके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी व्यक्ति विशेष को धर्म, जाति, नस्ल
लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसा कि कई बार आप लोग देखने हम लोगों को देखने और सुनने में मिलता है कि कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति दूसरे जगह काम करने जाता है या पढ़ने जाता है, तो वहाँ के लोकल व्यक्तियों के द्वारा भेदभाव किया जाता है, मारपीट किया जाता है, झगड़ा झंझट किया जाता है। तो इन्हीं चीजों के उन्मूलन के लिए यह इस नियम को लाया गया है और सख्ती से पालन करने के लिए ये सभी विश्वविद्यालयों को राजपत्र जारी किया गया है। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को संवर्धन देना है। हाँ, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में समता मतलब इक्विलिटी को संवर्धन देता है, भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता है। यानी कि सभी को एक समान बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, एक समान बैठने का, एक समान शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का, एक समान प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने का, एक समान अवसर प्राप्त करने का संवर्धन देना है इस नियम का। और इसी का विरोध हो रहा है। अब इसलिए ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु तो विनियम 2012 के प्रतिस्थापन द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 खंड के साथ पठित धारा 26 की उपधारा 1 के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तत् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात यह संक्षिप्त प्रयोज्यता और प्रारंभ है। आइए देखते हैं। इन विनियमों का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन तो विनियम 2026 होगा। यानी कि यह जो नियम लाया गया है इसका संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में के संवर्धन हेतु तो विनियम 2026 का नाम दिया गया है। ये भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे। जो यह नियम बनाया गया है इक्विलिटी सिस्टम, इक्विलिटी का जो समानता का जो नियम बनाया गया है यह भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, चाहे वह यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। जहाँ यह आधिकारिक जो भारत का राजपत्र है उसमें प्रकाशित कर दिया गया है और उसी दिन से यानी कि 13 जनवरी से ही यह प्रभावी हो गया। उद्देश्य इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग जनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता का समावेशन को संवर्धन देना है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी कई मामले उच्च शिक्षा आयोग में, उच्च शिक्षा विभाग में देखने को मिला था कि किसी का धर्म और जाति के आधार पर उस विभाग में नियुक्ति होने के बाद पुरजोर विरोध हुआ था कि इस व्यक्ति को हम इस विभाग में नहीं चाहते, यह उस धर्म का है, हम उस धर्म के व्यक्ति से शिक्षा अध्ययन नहीं करेंगे, ये क्योंकि ये हमारी परंपरागत है। ये है बीचू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी इस तरह का विरोध देखने को मिला था। तो इस यूजीसी नियम, इक्वलिटी नियम का मुख्य उद्देश्य यही है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग जनों एवं इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना है, यानी कि भेदभाव को समाप्त करना है और उच्च शिक्षण संस्थानों के
हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। मुख्य रूप से इसी इसी पॉइंट का अब विरोध हो रहा है। जो उद्देश्य है, इसी उद्देश्य का के कारण यूजीसी नया यूजीसी नियम का विरोध विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके पीछे का अपना मानसिक सोच, अपना अहित, बहुत सारे कुछ दिमाग में आ रहा होगा, या तो कुछ पॉलिटिक्स भी होगा है। हम इस पर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन जो विरोध का मुख्य कारण है, यही उद्देश्य के कारण, जो उद्देश्य समाहित किया गया है, इसी उद्देश्य के कारण में मुख्य रूप से इस नियम का विरोध किया जा रहा है। परिभाषा, इन विनियमों में जब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। अधिनियम का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का 3 है। पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों संबंधित या जुड़े मामलों में कोई शिकायत है। जी हाँ, अब पीड़ित व्यक्ति का अर्थ वैसे व्यक्ति से है जिसके पास इस नियम के अंतर्गत शिकायतों संबंधित जुड़ा मामला कोई शिकायत हो। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव होगा। जी हाँ, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ जो है उनके साथ होगा जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव किया गया हो। आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इनमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है, जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। समता से अर्थ सभी वैध अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पात्रता एवं अवसर के मामले में सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर का क्षेत्र है। समता समिति का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुख द्वारा गठित समिति। जी हाँ, अब सभी विश्वविद्यालयों में समता समिति का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है, और सिर्फ गठन ही नहीं, उसका सक्रिय होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। समता हेल्पलाइन का अर्थ उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा स्थापित एवं संचालित एक हेल्पलाइन होगा। जी हाँ, समता इक्वलिटी हेल्पलाइन उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित एवं उसका संचालित एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा है। समान अवसर केंद्र का अर्थ उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा इन नियमों के तहत स्थापित केंद्र है। संकाय सदस्य का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्य करने वाले शिक्षक हैं। लिंग का अर्थ पुरुष, महिला और तृतीय लिंग सम्मिलित है। शिकायत का अर्थ इन विनियमों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतें सम्मिलित है। संस्थान का प्रमुख अर्थात विश्वविद्यालय के कुलपति या सम विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति, प्राचार्य या निदेशक अथवा संस्थान या महाविद्यालय के कार्यकारी प्रमुख के लिए प्रयुक्त होगा। उच्च शिक्षा संस्थान का अर्थ धारा 2 के खंड 6 के अर्थ में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा इतना के अर्थ के अंतर्गत एक महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत घोषित सम विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी संस्थान है। लोकपाल का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनिमय 2023 के तहत समय समय पर संशोधित नियुक्त लोकपाल है। कर्मचारी का अर्थ संकाय सदस्यों के अतिरिक्त वे व्यक्ति हैं जो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कार्यरत हैं।
हितधारक का अर्थ छात्र संकाय सदस्यों, कर्मचारी और प्रबंध समिति के सदस्य, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान का प्रमुख भी शामिल है। छात्र का अर्थ किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में किसी भी माध्यम से, अर्थात औपचारिक, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन के माध्यम से नामांकित या नामांकन हेतु प्रवेश चाहने वाला व्यक्ति है। विश्वविद्यालय का अर्थ केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा उसके तहत स्थापित या सम्मिलित विश्वविद्यालय है, और इसमें ऐसा कोई भी संस्थान शामिल है जिसे संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से आयोग द्वारा अधिनियम के तहत इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है। इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु यहाँ परिभाषित न की गई वे शब्द और पद जो अधिनियम या सामान्य उपबंध अधिनियम 1897 में परिभाषित हैं, उनके वे अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम या सामान्य उपबंध अधिनियम 1897 में जैसी भी स्थिति हो उनके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं। समता के संवर्धन का कर्तव्य प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का जो मुख्य कर्तव्य होगा, क्या कि भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा, हितधारकों के बीच समता के संवर्धन का कर्तव्य होगा, हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, जातिया, एकता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरचनात्मक एवं निवारक उपाय करेगा। कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा, उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। यह सुनिश्चित करना न संस्थान का प्रमुख कर्तव्य होगा कि इन विनियमों का विधिवत पालन हो और इस उद्देश्य के लिए उसके पास सभी आवश्यक शक्तियां होंगी। समान अवसर केंद्र, जी हाँ, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा जिसका कार्य वंचित समूहों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना तथा परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना होगा, बशर्ते कि यदि किसी महाविद्यालय में समान अवसर केंद्र स्थापित करने के लिए कम से कम 5 संकाय सदस्य नहीं हो, तो महाविद्यालय के समान अवसर केंद्र के कार्य उस विद्यालय के समान अवसर केंद्र द्वारा किए जाएंगे जिससे महाविद्यालय संबंध है। केंद्र इन विनियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नागरिक समाज, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, शिक्षक सदस्यों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। समान अवसर केंद्र इन विनियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य रूप से तथा योग्य मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगा। उच्च शिक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद या शासी निकाय या प्रबंध समिति जैसी भी स्थिति 4:14 समन्वय के रूप में एक अस्थायी प्रोफेसर या एक वरिष्ठ संकाय सदस्य का नाम निर्देश करेगी जिसकी वंचित सामाजिक समूहों के कल्याण में स्वाभाविक रूप से रुचि हो। समान अवसर केंद्र में एक समता समिति होगी जिसका गठन संस्थान प्रमुख द्वारा केंद्र के कामकाज के प्रबंधन एवं भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच के लिए किया जाएगा। समता समिति का गठन इस प्रकार होगा। संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे।
उच्च शिक्षा संस्थानों के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय के सदस्य के रूप में उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में, व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में, 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों, उत्कृष्टता सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। विशेष आमंत्रित के रूप में समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और विशेष आमंत्रितों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। समिति की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होगी और बैठक के लिए एक पूर्ति कोरम जिसमें अध्यक्ष शामिल होंगे, किंतु विशेष आमंत्रितों को छोड़कर 4 की होगी। समिति अपनी वार्षिक बैठकों में पिछले 6 महीनों में प्राप्त मामलों की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी, जिसमें उसके द्वारा अन्य समितियों को भेजे गए मामले में भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार से उच्च शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालयों में इक्वलिटी नियम का गठन किया गया है और जिस कमेटी में हर एक समाज से प्रत्येक समाज से 2-2 सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है और इससे प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जिसके कारण इसका अन्य संगठन, अन्य धार्मिक संगठन इसका उपयोग करें। तो आप सभी को यह नॉलेजफुल लगे, यह वीडियो नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हालांकि ये इसमें कोई ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है। समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, सबको वृद्धि का अवसर मिलना चाहिए। किसी के साथ जाति, धर्म, भेद, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को यह खबर पर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।